जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं रोड फाइट में यदि सामने वाला जो दुश्मन है या सामने वाला जो छपरी है वो यदि आपको चाकू छुरी से यदि इस तरीके से वार करता है। देखिए हम तीन कंडीशन आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन में इस तरीके से यदि सामने वाला मार रहा है ऐसे करके, इस तरीके से, सेकंड में इस तरीके से सामने वाला मार रहा है ऐसे करके, और थर्ड में इस तरीके से सामने वाला मार रहा है इस तरीके से। ये तीन कंडीशन आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये काम पड़ेगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों हम सीखने वाले हैं दुश्मन इस तरीके से यदि मारता है तो आपको किस तरीके से डिफेंस करना है। ध्यान से आपको देखना है, अच्छे से आपको देखना है। देखिए अटैक इस तरीके से सामने वाला मार रहा है और यदि आप नहीं हट रहे हैं, सामने वाला मार रहा है और यदि आप नहीं हट रहे हैं तो सीधा क्या रहेगा, चाकू इधर पे पड़ जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे आप नहीं हट रहे हैं, जैसे आप नहीं हट रहे हैं तो चाकू लगने के कितने % चांस है? 99 नहीं, पूरे 100 के 100 है। मतलब चाकू लगना मतलब लगना है। और यदि आप डिफेंस कर रहे हैं तो बचने के चांस है कि नहीं? बस यही डिफेंस का मतलब होता है। मतलब यदि आप नहीं हट रहे हैं तो चाकू पड़ना निश्चित है, और यदि आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, आपका डिफेंस अच्छा है, सेल्फ डिफेंस अच्छा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने प्रैक्टिस की है, तो फिर आप इजीली तरीके से डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन वेपन्स में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सा इधर उधर हुआ और आपको चोट लग सकती है। लेकिन यदि आप डिफेंस नहीं करेंगे तो 100% चोट जो लगना है वो बिल्कुल सुनिश्चित है। पर मारे अटैक फिर से, तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को पीछे हटते हुए, मतलब नीचे झुकाते हुए आपको करना है, ब्लॉक करना है अटैक। ये देखो इस तरीके से क्या करना है, आपको ब्लॉक करना है, और ब्लॉक करने के बाद हैंड को क्या करना है, आपको ग्रिप कर लेना है, और ग्रिप करके ये जो पंच है ये सीधा कहां पे मारना है, बिल्कुल फुल ताकत से कहां मारना है, चेस्ट पर आपको मारना है। ये मात्र सेकंडों में होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको स्पीड में करके दिखा रहे हैं अटैक। ये देखिए सीधा बिल्कुल आपको करना है, ये हैंड को क्या करना है, ग्रिप कर लेना, और सीधा बिल्कुल आपको करना है, फुल पावर से आपको मारना है। ये फर्स्ट कंडीशन में एक बार फिर से देखिएगा अटैक। ये देखो इस तरीके से सीधा बिल्कुल ये बिल्कुल फुल पावर से आपको मारना है। सेकंड किस तरीके से और आप डिफेंस करेंगे अटैक फिर से, वैसे ही, हाँ वैसे ही, ये देखो इस तरीके से करना है, और उसके बाद ये वाला जो हैंड है वो इस तरीके से आपको घुमा देना, और घुमाने के बाद क्या करना है, ये जो चाकू रहेगा अपने हाथ में जाएगा, और उसके बाद आइए पैर पर आप इस तरीके से मार के और सामने वाले को यही उल्टा चाकू आप मार सकते हैं। आपको सीधा नहीं मारना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपको उल्टा चाकू आपको मारना। देखिए फिर से देखिएगा आप अटैक। ये देखो इस तरीके से रोकना है, रोकने के बाद सीधा ये घुमा देना है इस तरीके से। घुमाने के बाद क्या करना है, पैर पे मारना, और पैर पे मारने के बाद क्या कर सकते हैं, आप चाकू चढ़ा के और मार सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, आपको फाइट करना है, कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, आपको रोकना है। एक बार फिर से मारे आप। ये देखो इस तरीके से करना है, जरूरी नहीं कि आप घूमे, सीधा इधर पे जब ये पंच पड़ेगा इधर पे तो चाकू जो रहेगा वो छूट जाएगा। लेकिन पंच में आपका इतना पावर होना चाहिए कि साउंड वाला जो है वो एक ही पंच में साउंड वाले का हैंड डैमेज हो जाए। कैसा हो जाए, डैमेज हो जाए। मतलब आपने क्या किया, रोका, फिर से मारे, ये रोका, और सीधा इधर पे क्या करना है, आपको सीधा बिल्कुल मार देना है। बिल्कुल क्या करना है, सीधा डायरेक्ट बिल्कुल। रोकने के बाद आप हटा भी सकते हैं, कैसे करके हटाएंगे अटैक, ये देखो इस तरीके से हटाना है। हटाने के बाद सीधा ये जो है वो आप ऐसे करके और मार सकते हैं बिल्कुल फुल पावर से, या फिर आप सीधा बिल्कुल हटा के और कहा मार सकते हैं, मेन पॉइंट पर भी आप मार सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको सारी चीजें कठिन नहीं लगेंगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर क्या रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, और उसके दम पर ही आप डिफेंस कर पाएंगे, और उसकी दम पर ही आप क्या कर सकते हैं, साउंड वाले की पिटाई कर सकते हैं। ये 2-3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है, आप प्रैक्टिस करें बढ़िया, समय आने पर जो आपको याद है वो बेस्ट है। कंडीशन सारी बेस्ट रहती हैं। अब दूसरी कंडीशन में हम सीखने वाले हैं दुश्मन इस तरीके से मारता है, चाकू छुरी जो रहती हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे। आजकल के जो छपरी लोग, खासकर मैं छपरियों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे धर्म जैसे सिख धर्म में चाकू छुरी रखना क्या अलाउड रहता है, और ये सारी चीजें रहती हैं। तो मैं केवल और केवल छपरियों की बात कर रहा हूँ जो 20-20, 30-30 रुपए में चाकू छुरी खरीद लेते हैं, और किसी भी अनजान रास्ते पर आपने देखा होगा वो चाकू छुरी निकालते, ला पैसा निकाल, और गरीब आदमी बेचारा मतलब चाकू छुरी देखकर डर जाता है और अपने पैसे दे देता है। या फिर कई बार ऐसा होता है, आप बाहर गए हैं तो कोई भी ऐसे चुरकट बदमाश आता है और ऐसे चाकू छुरी निकाल के और बिल्कुल आपसे पैसा मांगता है, या फिर आपको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उन कंडीशन के लिए आप इस तरीके से डिफेंस कर सकते हैं। तो ऐसे करके साउंड वाला इस तरीके से मारता है ये वाले हिस्से पर, तो आपको किस तरीके से आपको रोकना है और किससे, सबसे पहले हम आपको आराम से करके बता रहे हैं। जैसे ये अटैक करें तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे ये क्लोज फाइट है, साउंड वाला मार रहा है, ये सीधा बिल्कुल क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर से मारें,
ये देखो इस तरीके से रोक सकते हैं। और रोकने के बाद ये वाला जो पंच है सीधा बिल्कुल कहाँ पे, बिल्कुल डायरेक्टली आप फेस पर मार सकते हैं। जबड़े पर जब पंच पड़ेगा तो एक ही में सामने वाले के जो दांत रहेंगे वो टूट जाएंगे, लेकिन कब टूटेंगे, जब आपके पंच में पावर रहेगा तब। फिर से मारें, ये देखो इस तरीके से रोकना है। रोकने के बाद ग्रिप करना, और ग्रिप करने के बाद सीधा ये मेन पॉइंट पर, कहां पर, मेन पॉइंट पर आपको क्या करना है, मार देना है। साउंड वाले को बहुत गंदे तरीके से डैमेज करना है, क्योंकि वो चाकू से आपको मारने के लिए आया, आपको चॉकलेट देने के लिए नहीं आया। चाकू से मार रहा है, मतलब हाथ भूसे से मार रहा है, वो एक अलग चीज रहती है। तो आपको फिर नॉर्मली आपको मारना, लेकिन साउंड वाला चाकू से मार रहा है, तो फिर आपको भी क्या करना है, गंदे तरीके से ही साउंड वाले को डैमेज करना है। एक बार फिर से देखिएगा आप, ये देखो इस तरीके से रोकना है। और रोकने के बाद सीधा आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। आप चाहें तो एक हैंड की जगह दोनों हैंड से भी रोक सकते हैं। ये देखो इस तरीके से। और ये जो चाप रहेगा सीधा कहां पड़ेगा, गर्दन, बिल्कुल ये वाले हिस्से पर जब चाप पड़ेगा तो सामने वाले की जो गर्दन रहेगी वो टूट जाएगी। और ये जो नस रहती है वो बहुत ज्यादा मेन नस रहती है, यदि इस पर पड़ जाए तो सामने वाला ऑन द स्पॉट भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं, तो ये आपको सोच समझ के आपको मारना है। एक बार फिर से मारें, ये रोकना है। रोकने के बाद सीधा इस तरीके से मार सकते हैं। इसके अलावा अपन नीचे से भी निकल सकते हैं। देखिए कैसे करके निकलेंगे, ये देखिए नीचे से निकलना है और सीधा उठा के और आप इस तरीके से ये फुल पावर से मार सकते हैं। किकों में बहुत ज्यादा पावर रहता है यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। फिर से मारें, ये देखिए, और सीधा बिल्कुल उठा के और आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब रियल फाइट में आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं और सामने वाले को मार सकते हैं। यदि फॉर एग्जांपल, डिफेंस का मतलब क्या है समझिए पहले। जैसे समझ लीजिए मैं ये हट रहा हूं, यदि मैं नहीं हटूंगा तो चाकू कहां पर पड़ेगा, गर्दन पे। यदि मैं जैसे आपने मारा, मारो, और ये मैं पीछे हो गया, पीछे हुआ मैं तो क्या हुआ, बच गया। और यदि मैं नहीं होता तो, जैसे मैंने बोला नहीं नहीं मैं डिफेंस में कुछ नहीं मानता हूं, मैं तो वो फाइट होती है और डिफेंस में ऐसा कुछ नहीं होता रियल फाइट में। तो यदि मैं नहीं हट रहा तो क्या होगा, लेकिन यदि मैं बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, बार बार अभ्यास कर रहा हूं, तो बचने के कुछ चांस जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब लगने के चांस घट जाते हैं और बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो डिफेंस ये होता है। जैसे समझ लीजिए यदि आप 10वीं क्लास में हो और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छे परसेंट बनेंगे। और डर आपको कब लगेगा, जब आप कल पेपर और आज पढ़ाई कर रहे हैं, डर लगेगा ना। तो कॉन्फिडेंस कहां से आया है, पढ़ाई करने से। तो रियल फाइट में भी कॉन्फिडेंस कहां से आता है, मेहनत करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। समझ रहे हो आप। जैसे समझ लो मैंने 4 साल 9 महीने प्रैक्टिस की हुई है और उसके बाद मैं ब्लैक बेल्ट हुआ हूं, उसके बाद 10 साल हो गए मुझे सिखाते हुए, तो मेरे अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है। तो रियल फाइट में भी दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जब रहता है जब आप मेहनत करते हैं। रियल फाइट में डिफेंस आप जब कर पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। केवल वीडियो देखने से केवल और केवल आपको नॉलेज मिलेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, तीसरी कंडीशन हम आपको बताने वाले हैं। इस तरीके से सामने वाला जो है वो पेट पर यदि, स्टोमक पर यदि इस तरीके से यदि चाकू मारता है, तो उस कंडीशन में आपको किस तरीके से डिफेंस करना है। देखिए ये इस तरीके से खड़े हुए हैं, अटैक। ये देखिए आपको करना पीछे होते हुए, ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाला मार रहा और आप जैसे मारे, जैसे मार रहा और ऐसे कर ऐसे नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करना। आपको करना है सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी आपको पहले रखना। देखिए अटैक, ये पीछे होते हुए, इसमें क्या है कि रेंज जो है वो कवर अप हो गई है। क्या हो गई है, कवर अप हो गई है। आपको हैंड टाइट रखना और ये दोनों हैंड से बिल्कुल पूरी ताकत से बिल्कुल आपको क्या करना, रोकना। देखिए इस तरीके से, इसकी भी आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है और वीडियो देखा और पता चला हैंड इधर की जगह इधर हो गया और सीधा चाकू कहां पड़ा, इधर पे पड़ा, समझ रहे हो आप। मतलब जरा सी चूक और आप बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो सकते हैं। तो आपको अभ्यास करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना। ये इस तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना, बार बार अभ्यास करना, जब जाकर कहीं रियल फाइट में आप इजिली तरीके से डिफेंस कर पाएंगे। अगेंस्ट पर से मारे, ये देखिए इस तरीके से करना है। इसके बाद ये हैंड को हटाना है और सीधा बिल्कुल उठा के, और ये मेन पॉइंट पर, ये चेस्ट पर आप मार सकते हैं। एक ही में बात खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो आप। जैसे ये फिर से मारो, ये देखो रोका, रोकने के बाद सीधा उठा क्या करना है, आपको मार देना। ये खड़े हुए हैं पर अटैक, ये देखो, और सीधा उठाकर क्या करना है, इधर पे मार देना। एक ही में सामने वाला पकड़ के बैठ जाए, उसके बाद एक टप्पड़ अच्छा खींच के मार दे, तो इधर से मारेंगे तो इधर से ब्लड आ जाएगा। समझ रहे हो आप, बिल्कुल फुल पावर से मारना है। एक बार फिर से देखिएगा, ये और सीधा उठा के इधर पे, जैसे इधर मारोगे ना चाकू छूट जाएगा, सामने वाला ऐसे पकड़ कर खड़ा हो जाएगा और सीधा एक रेपटा मारना है अच्छा कनपट्टे पे, तो ब्लड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें
और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों हम केवल और केवल आपको कंडीशन सिखाते हैं, रियल फाइट में कौन कैसे मारता है ये किसी को नहीं पता रहता है। केवल और केवल क्या सिखाते हैं, कंडीशन सिखाते हैं। रियल फाइट में क्या होता है ये किसी को नहीं पता रहता है, केवल कंडीशन के हिसाब से हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।